आप इस दुनिया में आए हो, लेकिन अगर आप इस दुनिया में कुछ नहीं करोगे तो इस दुनिया में आपकी कीमत क्या होगी। आज बहुत ही कम लोग हैं वो जो इस दुनिया में आए हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो बेकार में नहीं आया हूँ, मगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा और इस दुनिया में मेरा नाम लिख के जाऊँगा कि मैं इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हूँ, अपनी फील्ड में आज मैं जो भी करता हूँ हर जगह पे नंबर 1 हूँ। आज कोई भी इंसान कुछ भी करता है लेकिन वो बिना पर्पस से कुछ नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में आप क्यों आए हो। आप जिंदगी में ऐसी छोटी जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में बड़ा काम करने के लिए आए हो। हर इंसान के अंदर एक अलग से ही नई ताकत होती है, हर इंसान के अंदर एक अलग स्किल होती है जो दूसरे इंसान में नहीं होती है। आपके अंदर भी वो स्किल है जिसके बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हो। वेल सो हे एवरीवन, दिस इज ऋषित कामदार, वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। वेल आज का जो सेशन है, आज का टॉपिक है वो है फाइंड योर पर्पस। वेल आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, बाकी 95% लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आते हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी से ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, वो सिर्फ अच्छे से नौकरी करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो भी खर्चे हैं वो निकालते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो दुनिया में चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ, मैं इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे कहीं और जाना है और मैं वहाँ पे पहुँच कर रहूँगा। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आइडिया आता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ करके जाना है। आप हो तो आप कुछ कर सकते हो, मैं हूँ तो मैं पे कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान हो तो उस नॉर्मल इंसान में से बाहर निकलो और एक ऐसा इंसान बनो कि जो इंसान इस दुनिया में सब कुछ करके जाएगा लेकिन आज भी इस दुनिया उनकी मौत के बाद भी उन्हें याद करेगी। आप अपना नाम, आप अपना काम याद रखा के जाओ कि नहीं, इस दुनिया में इस इंसान ने जन्म लिया था, इस वजह से लिया था और इसने ये किया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेसफुल स्टोरी पसंद है लेकिन सक्सेस के पीछे की मेहनत करना पसंद नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग वही है जिनको कोई आइडिया नहीं आता कि इस दुनिया में मैं कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ, कुछ बनने के लिए आया हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप आज मेरा सेशन देख रहे हो तो वो सेशन याद रखना कि इस दुनिया में आप ये सेशन देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। आज कोई भी इंसान मोटिवेशन सेमिनार देखता है तो वो सेमिनार की वजह क्या होता है, वो इंसान सिर्फ उसे देखता है, लेकिन वो इंसान अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कौन करता है। जब जो मोटिवेशन सेमिनार है, चाहे कोई भी स्पीकर ले रहा हो, उसमें 1000 लोग हैं लेकिन उस 1000 लोग में से एक ही इंसान ऐसा है जिन्होंने उनकी बात को दिल से लगाया और एक बार नहीं बल्कि बार बार जब भी अपना काम शुरू करते गए, ये कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको ये बात हमेशा रखनी चाहिए कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आज कई सारे लोग ऐसे कि जो शुरुआत कर देते हैं, हाँ मुझे करना है करना है करना है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा होता है कि क्या करना है। वो लोग आज 98% लोग क्या कहते हैं पता है, कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, राइट। अगर वो चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जो भी करते हो प्रॉपर प्लानिंग से करो। आपका पर्पस होना चाहिए कुछ कि जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, इस दुनिया में ऐसे नहीं आया हूँ मैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और सेकंड की होती है कि मैंने देखा है कि आज से 6 दिन पहले की बात थी, मेरे पास एक इंसान आता है उसे मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करता है। वो इंसान बोलता है मुझे कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आज मैंने उसे बहुत सारे आइडियाज़ देखे तो तू इस फील्ड में जाना चाहता था, तुझे ये कर, तुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस, हेयर कट, बोलने का तरीका, हर चीज़ के ऊपर तुझे फोकस करना होगा क्योंकि ये एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। ये हमारा जो आउटफिट है, हमारा बोलने का तरीका है, ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ सबसे पहली ही होती है क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, राइट। लेकिन उस दिन के बाद आज तक उस इंसान ने नहीं कोई नई शुरुआत की, नहीं उसने फिर से मेरा कॉन्टैक्ट किया कि मगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आके हेल्प करो मुझे। क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन अगर करने के बाद भी लोग इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। मैंने सोच लिया चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हाँ वो कर भी देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते। क्योंकि जो प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, अगर आप उससे हिसाब से करते हो तो वो काम है आपको बहुत ही अच्छे से जाता है। लेकिन आप करने के लिए करते हो कि मुझे करना है करना है करना है, लेकिन विथआउट प्लानिंग आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पर्पस क्या है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, और उस पर्पस के ऊपर आप लाइफ में ऐसा कुछ करो कि जिससे वो इंसान जाने कि मैं यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही नहीं करूँगा, जो भी करूँगा प्रॉपर प्लानिंग से करूँगा।
आज मैं हूँ तो मैं बस सब कुछ प्लानिंग से करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह पता है सबसे पहली चीज़ है मुझे सेशन लेना है। उस सेशन में क्या बोलना होता है मुझे खुद भी पता नहीं होता, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है कि इस सेशन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस टॉपिक के अराउंड ही हमेशा बोलूँगा। ये चीज़ हमारा माइंड में होती है। लेकिन मैंने जब उस इंसान की बार सारी चीज़ को एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि वो सिर्फ कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके लिए कर रहा है। अगर आप कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? कुछ लोग ऐसे होता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। तो उसका पर्पज़ है कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो मुझे अपने जो मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, माँ बाप है, उनको एक कंफर्ट जोन देना है, उनके लिए एक अच्छी छत ढूंढनी है। वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे वो चीज़ घर पे बैठे कर रहे हो, घर के बाहर निकल के कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चीज़ से शुरुआत कर रहे हो, तो वो शुरुआत भी ऐसे वैसे नहीं होनी चाहिए। वो शुरुआत हमेशा ग्रेट होनी चाहिए। ये आपका पर्पस है लाइफ में कि आप जिस पर्पस के ऊपर करते हो ना, वो पर्पस आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस इंसान के लिए कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। आज कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो खुद के लिए नहीं करते, वो अपने फैमिली का करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे अपने फैमिली में एक फॉर्च्यूनर चाहिए, एक मर्सिडीज चाहिए, वो इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन करते हैं ना। लेकिन जब भी आपके पास कोई पर्पस क्लियर होगा ना, तब आप कभी गिव अप नहीं करोगे। एंड सेकंड क्या हुआ था कि उस इंसान से जब मैं मिला था, उसने मैंने उससे कई सारी बात की, लेकिन कभी भी उसने मेरी बात सुनी तब उस एक ही दिन था जिस एक दिन के लिए उसके माइंड में आया था। मैं कहता हूँ कि अगर आपके माइंड में जो आता है उस चीज़ को फंसा दो कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस चीज़ के लिए आया हूँ, मुझे करना है मतलब करना है। कभी उस चीज़ को छोड़ो मत। कई सारे लोग ऐसे कि जो सिर्फ एक बार सोच लेते हैं उसके बाद उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कल करूँगा, आज नहीं, आज मुझे वो काम है, 10 मिनट है, 10 मिनट के लिए मोबाइल लेके बैठता हूँ, रील्स देखता हूँ, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप उसी 10 मिनट में एक बार सोच लो कि मुझे ये करना नहीं है, फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे इस काम के लिए जाना है, मुझे काम करना है। तो जब भी आप ये काम के बारे में सोचते हो तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखो। मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है, मैंने खुद से देखी है। आज से 6 महीने पहले की बात है जब मैं एक कॉमेडी आर्टिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर था, राइट। फिर उसके बाद ही मैंने मोटिवेशन सेशन लेना शुरू किया। तब एक मैंने चीज़ खुद से मेज़र की है, अपने खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कॉमेडी वीडियोस या फिर एंटरटेनमेंट वीडियो शूट करता था ना, तब की बात है कि तब मैं क्या करता था, मैं सिर्फ अपनी क्वांटिटी पे ध्यान देता था कि नहीं क्वांटिटी है, मुझे डेली या महीने में 2 महीने में एक बार इतना वीडियो अपलोड करना ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरी पर्सनल थॉट थी। उस वक्त मैं कर रहा था लेकिन मेरा कोई पर्पज़ नहीं था। इसी वजह से शायद मैं जो कॉमेडी मेरा ड्रीम था, फिल्म प्रोड्यूसर मेरा ड्रीम था, वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। मैं उस चीज़ को वहाँ पर छोड़ के ही चलाया। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं जो सेशन ले रहा हूँ उस सेशन में कभी भी गिव अप नहीं किया। आज मैंने कुल मिला के 66 से भी ज़्यादा सेशन लिए हैं और कुछ उसमें कुछ फेलियर भी थे। और उसके बाद मैंने उसी सेशन को फिर से एक बार लिया और उस सेशन को फिर से मैंने शूट किया। तब मुझे पता चला कि नहीं, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी और कंटिन्यू, अगर जो हमारा कंटेंट है वो जो इन 2 चीज़ में होनी चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी। हम क्वांटिटी तो देखते लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी भी देखनी चाहिए। तब मैं सिर्फ बोलता था। आज जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बोलता हूँ कि इस फील्ड के ऊपर बोलना है, मुझे इस चीज़ के ऊपर बोलना है। लेकिन आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम के ऊपर ये देखो कि आप काम क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसे कोई चीज़ होगी कि जिसके लिए आप कर रहे हो तो आप उस काम में कभी भी फेलियर नहीं होंगे। अब आप कभी वो काम करने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि चलो आज मैं काम नहीं करता हूँ, परसों काम करता हूँ, ऐसा आपको कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप करते हो कि जो आप कर रहे हो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन हो जाएगी। क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर कर रहे हो, अपने फेवरेट पर्सन के लिए कर रहे हो कि आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, लेकिन वो वजह खुद की होगी तो आप कुछ नहीं करोगे कि खुद का तो चलो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ना, कल कर लूँगा। लेकिन आप दूसरों के लिए कर रहे हो, यार मैं आज ये नहीं करूँगा तो उस इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ, उस इंसान को वो जो चाहिए, जो इंसान मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है उसके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करूँगा। ये हमारे माइंड में होता है कि अगर हम कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, तो कभी कभार हमें ऐसा आता है कि चलो आज नहीं कल करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए करते हो, किसी और के लिए जीते हो, आप किसी और के लिए आना चाहते हो इस दुनिया में कि नहीं
मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे पास मेरे माँ बाप है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, वो सारे ये सारे लोग हैं, दोस्त है, सभी मिलके मुझे कुछ करने के लिए अप्रिशिएट करते, तो मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ? अगर वो चाहते कि मैं करूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप कर रहे हो दूसरों के लिए, कि वो इंसान है जिसके लिए मैं इस दुनिया में कुछ आया हूँ, जिस इंसान के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। जब ये आपके माइंड में होगा, जो कि जब आपके माइंड में ये पर्पस क्लियर होगा, तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। वेल, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, वो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वेल, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।